जानने के लिए तो हमको सहस्त्र कोटि बार जन्म लेना पड़ेगा, तब हम राम के चरित्र को जान पाएंगे, तब हम राम के स्वरूप को समझ पाएंगे। लेकिन सिर्फ राम की नौ चौपाई के, राम के किसी एक स्वरूप का, राम के हम बाल स्वरूप का, राम के हम राक्षस वध स्वरूप का, राम के कर्तव्य स्वरूप का, किसी एक स्वरूप का यदि हम एक जीवन के उनके एक स्वरूप का एक अंश का अध्ययन कर लें तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ सुप्रिया जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया जी, मैं इस संदर्भ में बात को लेकर आऊंगा क्योंकि इस देश में जी राजनीतिक फायदे के लिए तो यह तक कह दिया जाता है कि भाई राम कल्पना मात्र हैं, और भगवान श्री राम को महज कल्पना बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी गई। विदेशी आक्रांताओं से लेकर राजनीतिक फायदा उठाने वाले लोगों तक। लेकिन ये तस्वीर है जो श्री राम को फिर से बता रही है, देखिए श्री राम कल्पना मात्र नहीं है। जी, इसका बहुत सारा प्रमाण मिल चुका है जी। प्रभु राम जी कल्पना नहीं है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रमाण मांगा गया तो सत्य को भी प्रमाण दिया गया। जैसा कि हमारे साथी अभी अंजनी अमोद जी कभी हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे अच्छा भी लगा कि हमें भी थोड़ी सी कंपनी मिली। और हम अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रभु राम कल्पना नहीं है। जो कल्पना कहे वो खुद कल्पना है, जो लोग कहते हैं वो कल्पना ही कहते हैं, सत्य नहीं कहते हैं। ऐसा कि हमारा बहुत ही बड़ा धार्मिक ग्रंथ है रामायण, रामचरितमानस। संस्कृत में लिखा गया वाल्मीकि द्वारा, रामायण हो गया, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हो गया। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है जिसको आप सभी जानते हैं। तो हम कुछ पंक्तियां अपनी लिखी हुई पहुंचाते हैं कि प्रभु क्या हैं और प्रभु के आने से क्या परिवर्तन हुआ। जी। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक हर कुटिया तीर्थ धाम हुई, हर कुटिया तीर्थ धाम हुई। अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक हर कुटिया तीर्थ धाम हुई, हर कुटिया तीर्थ धाम हुई। जिस जिस पथ पग पड़े राम के, जिस जिस पथ पग पड़े राम के, सब राम के नाम हुए, सब राम के नाम हुए, सब राम के नाम हुए। और क्या परिवर्तन हुआ? मुक्त हुए सदियों से शापित अहिल्या जी। जितने भी नाम लाइन से कतार में नाम है, कितने लोग मुक्त हुए? मुक्त हुए सदियों से शापित, निर्जन वन में धुनी रमी, निर्जन वन में धुनी रमी। एक एक करके बना कारवां, एक एक करके बना कारवां, जो प्रमाणित हो चुका है। एक एक करके बना कारवां, कंचन की लंका खाक हुई, कंचन की लंका खाक हुई, कंचन की लंका खाक हुई। जिस जिस पथ पग पड़े राम के, सब राम के नाम हुई, सब राम के नाम हुई। हमारी क्या इच्छा है? जिस जिस हमारी क्या पूरे भारत देश के हर व्यक्ति की एक हार्दिक इच्छा होती है, जिस जिस पथ पग पड़े राम के, मैं भी उस पथ जाऊं, मैं भी उस पथ जाऊं। मुझको भी अवसर दो मेरा, मुझको भी अवसर दो मेरे राम, मैं राम का जहां हूं, मैं राम का जहां हूं, मैं राम का जहां आऊं। जिस जिस पथ पग पड़े राम के, सब राम के नाम हुई। मन अर्पण जीवन अर्पण है, मन अर्पण जीवन अर्पण है, राजा राम पुरुषोत्तम राम हर हिंदू के दर्पण है। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। सुप्रिया जी, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा और हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले अयोध्या की तस्वीरें जरा दिखा दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं जरा क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पावन मौके पर। कभी त्रेता युग में
दीपावली का आयोजन अयोध्या वासियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत जिस उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया था और पूरे देश का एक महान पर्व दीपावली के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन पर प्रभु श्री राम के अभी यहां पर अभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के इस आयोजन के साथ मैं अयोध्या पुरी की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस आयोजन में यहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष मणिराम दास सावनी के श्री महंत पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य संतजन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवाह और अन्य हमारे विचार परिवार के पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय राज्यपाल जी के नेतृत्व में मेरे साथ दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी समेत मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का, पूज्य संतों का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या कुछ लोगों ने अपनी कुत्सित राजनीति के लिए वीरान बना दी थी, लेकिन जिस अयोध्या के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं इस बात को कहा हो कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, आखिर वह अयोध्या कैसे वीरान हो सकती थी। आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, पूरी अयोध्या वासी उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए और लगातार यह प्रदेश का एक उत्सव, देश का एक उत्सव बनता गया। आज ये अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को छू रहा है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने वाले, उन आदर्शों के अनुरूप देश के अंदर राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करने वाले, जिन्होंने पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के दौरान देश के अंदर, जो हम राम राज्य की बात जब करते हैं तो संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी व्याख्या उसकी कई की है कि दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। यानी चाहे वह आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार के दुख के लिए जहां कोई जगह नहीं, वह राम राज्य की उस परिकल्पना को, जो एक धार्मिक राज्य न होकर के 135 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला, भारत का एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने वाला भारत की वर्तमान व्यवस्था। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्षों के दौरान इस देश ने और दुनिया ने देखा है, हमने
विगत 2.5 वर्ष के दौरान पूरी दुनिया ने कोरोना को देखा है, कोरोना जैसी महामारी का सामना किया है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए भारत की 135 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह देखभाल करने वाले, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार और 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 2.5 वर्ष से पूरे देशवासियों को कर रहे हैं। बिना भेदभाव के कर रहे हैं। बिना भेदभाव के हर गरीब के घर में शौचालय का बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देकर के प्रधानमंत्री आवास की योजना को उपलब्ध करा देना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर तक विद्युत की लाइन पहुंचा करके उन्हें प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर हर गरीब को आयुष्मान बनने के लिए फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो। आपने देखा होगा कल ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार के तहत 1 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और इससे पहले 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर के रूप में देश की सेनाओं में सम्मानजनक स्थान पर भर्ती होने की प्रक्रिया को जोड़ने की कार्रवाई रही हो। ये सभी राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करता है। विकास की प्रक्रियाएं जिस रूप में बढ़ी हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब ने देश के अंदर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी